हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम भारत की नदियों के विषय में चर्चा कर रहे थे और 2 वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिएगा। और आज तीसरा जो लेक्चर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में होगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के पढ़ने के पश्चात हमारा हिमालय की नदियों का क्रम खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियों के विषय में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, अर्थात इसका उद्गम स्थल चीन में है तथा मुहाना बांग्लादेश में है और ये भारत से होकर बांग्लादेश में जाती है। यानी कि 3 देश कौन से हैं? चीन, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर हिमालय के साथ बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बारवा पर्वत के दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर यांगयाप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। अर्थात ये नामचा बारवा पर्वत के साथ साथ होते हुए ये यांगयाप दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1346 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतर मार्ग तिब्बत में है, जहां इसका स्थानीय नाम शांगपो या यारलुंग नदी है और जिसका अर्थ है, यानी कि यारलुंग नदी का अर्थ क्या है? शुद्धि करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, अरुणाचल नदी, अरुणाचल में यह नदी दिहांग कहलाती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इसके जो स्थानीय लोग हैं इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जब ये असम में प्रवेश कर जाती है तब इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पासी घाट के समीप 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित, याद रखिएगा दिबांग है, दिहांग नहीं है। दिबांग और लोहित नदी के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और यह असम में कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है और असम में माजुली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और यह नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जैसे दिबांग, लोहित, जिया भरेली, सुभानसिरी, धनसिरी, पागलदिया, पुथुमारी, मानस, कोजली, कमेंग, तिस्ता, सेसरी, नोवा, धरला, कुल्सी, जिजराम आदि। ये जो हमने रेड इंक से लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसको याद ही रखना है, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि रेड जो इंक से लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यह धुबरी शहर से पश्चिम की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अर्थात धुबरी शहर कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है और ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता तथा पद्मा, जो गंगा कहलाती है, से मिल जाती है। आपको शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये नहीं बताया होगा कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेघना नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जिसकी मुख्य धारा बराक है और बराक का उद्गम स्थल मणिपुर पहाड़ियों से होता है। तो आइए हम देखते हैं इसको मैप में। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखेंगे। ओरिजिन यह हमारा पूरा तिब्बत है और तिब्बत के समीप मानसरोवर लेक से निकलते हुए हिमालय के साथ साथ बहते हुए, और ये तिब्बत में इसको शांगपो नदी कहा जाता है, शांगपो। और यह अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। इसको और नेक्स्ट मैप में देखते हैं हम और अच्छी तरीके से, आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है। यह अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे के पास से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यह अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है, ठीक है। और दिहांग नदी से इसकी 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित, इधर से दिबांग और इधर से लोहित, 2 नदियाँ जो असम में मिलती है, तब इन्हें संयुक्त रूप से ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक है। और ये पासी घाट के समीप से मिलती है। और इसकी अन्य सहायक नदी आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इधर से है धनसिरी आती है, ऊपर से आती है सुभानसिरी। सुभानसिरी अरुणाचल प्रदेश से आती है, जबकि धनसिरी नागालैंड के पहाड़ियों से आती है। और आगे बढ़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली नदी द्वीप है, वो आसाम में है, यहाँ पर बनाती है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और आगे बढ़ते हुए, और ये आसाम में बह रही है, और
मानस नदी ऊपर से आकर मिलती है। और एक बात याद रखिएगा, मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में पड़ता है और उसका निर्माण 1973 में हुआ था। और धुबरी नामक स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो सिक्किम से निकलकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और इन्हें संयुक्त रूप से जमुना नदी कहा जाता है। और गंगा नदी जो वेस्ट बंगाल से यानी कि पश्चिम बंगाल से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नदी कहा जाता है। और पद्मा नदी यानी कि जमुना नदी से गोलुडू घाट नामक स्थान पर जमुना नदी से मिल जाती है और संयुक्त रूप से मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। और मेघना नदी की जो मुख्य धारा है वो बराक नदी है और बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर से होता है। तो इस प्रकार हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी समाप्त किया। तो अंत में आपसे कुछ सवाल हैं, अगर आप सवाल का आंसर दे पाते हैं तो आपने लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाती है। और फोर्थ क्वेश्चन है, गंगा नदी को किस नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। और फिफ्थ है हमारा, धनसिरी नदी किस राज्य से निकलती है। और सिक्स क्वेश्चन है हमारा, बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसी प्रकार हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल ना भूलें।